गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए बेटा आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फोर्थ लेक्चर। देखिए अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फोर्थ लेक्चर अगर हम स्टार्ट करें तो आज के लेक्चर में हम सभी लोग स्टडी करने वाले हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अगर बेटा आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर हम स्टार्ट करें तो जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग प्रीवियस क्लास में सारे लिगेंड्स का नाम, चाहे वो एनायनिक हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो, ये सब नाम हम लोगों ने कलेक्ट कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। इवन हम लोग इसके थर्ड लेक्चर में हम सब लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर, चिलेटिव रिंग और ऑक्सीडेशन नंबर ये भी स्टडी कर लिया, जो काफ़ी बढ़िया से हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अब इस जितना भी हम लोगों ने 3 लेक्चर में पढ़ा है उसको इकट्ठा करके हम सब यूज करेंगे नॉमेनक्लेचर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि अगर हम लोगों को आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर देने की बारी आए कि आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर कैसे देते हैं, तो आपको बता दें कि 2 रूल होता है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर देने का। एक होता है कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर देना और एक होता है कॉम्प्लेक्स आयन का। ठीक है, और कैसे हम पहचानेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है और कौन सा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, ये हम आपको पहले थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कॉम्प्लेक्स आपकी साइड में ये दिख रहा है K4FeCN का होल 6। याद रखिए बेटा, अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर मतलब काउंटर आयन, भाई कॉम्प्लेक्स के बाहर काउंटर आयन ही होता है। अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई मेटल हुआ, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कोई मेटल हुआ, तो याद रखिए कॉम्प्लेक्स उस समय पक्का नेगेटिव होगा। अब आप कहेंगे कि सर बाहर जब मेटल है तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कैसे हुआ? क्योंकि बेटा इसलिए क्योंकि जब उस कॉम्प्लेक्स को जब आप डिसोसिएट कराते हो वाटर में तो कॉम्प्लेक्स के अंदर तो कोई टूटने वाला है नहीं, जो बाहर है वही टूट जाता है। तो बाहर क्या है? मेटल है, तो मेटल पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या देके जाएगा? माइनस। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पोटेशियम 4 है, तो एक पोटेशियम का +1, तो 4 पोटेशियम का 4 + 1, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चढ़ेगा? -4। बात आ रही समझ में ना? तो आप इसको अगर तोड़ेंगे भी वाटर में तो ये ऐसे टूटेगा 4K+ में और FeCN का होल 6 ऊपर क्या हो जाएगा? -4। ये तो टूटना नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपको पता है कि आयन टेस्ट नहीं देते हैं। तो इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है और कौन सा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। तो आप कहीं लिख सकते हैं कि जिस कॉम्प्लेक्स के बाहर इट मीन्स काउंटर आयन अगर मेटल हुआ तो याद रखें कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा, नेगेटिव होगा। और वही अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर काउंटर आयन अगर नॉन मेटल हुआ, माइनस चार्ज वाले हुए, माइनस वैलेंसी वाले हुए, तो कॉम्प्लेक्स को क्या करके जाएगा? प्लस करके जाएगा। जैसे SO4 है, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा? CuNH3 का होल 4, ये तो ऐसे ही रहेगा बेटा, बस SO4 टूट जाएगा किसमें? SO4-2 में, तो इसको क्या करके जाएगा? +2 में। तो याद कर ले कि अगर काउंटर आयन मेटल हुआ तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, अगर काउंटर आयन नॉन मेटल हुआ तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा। यह एक और तरीका है समझने का कि अगर कोई आयन काउंटर आयन लेफ्ट हैंड साइड है कॉम्प्लेक्स के बाहर, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स हमेशा नेगेटिव होता है। अगर कोई काउंटर आयन राइट हैंड साइड है मतलब लास्ट में, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा। मेटल और नॉन मेटल से भी समझ सकते हैं, उसका उल्टा चार्ज चढ़ेगा, और काउंटर आयन के डायरेक्शन से भी समझ सकते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर आपको बताएं तो आप मेटल और नॉन मेटल से ही समझिए तो बहुत परफेक्ट रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो काउंटर आयन का पोजीशन चेंज करके आपसे पूछ सकता है। इसलिए आप मेटल एंड नॉन मेटल के हिसाब से पढ़िए कि अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर मेटल हुआ तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, उसका उल्टा चार्ज चढ़ेगा। अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर नॉन मेटल हुआ तो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, उसका उल्टा चार्ज चढ़ेगा।
इस तरीके से हम पहचान लेंगे कि क्या होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कैसा चार्ज रखता है। बात आए समझ में। और जब भी कॉम्प्लेक्स का हम नॉमेनक्लेचर देते हैं तो हम कैसे कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर देते हैं ये भी हम आपको पहले बता देते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे अगर हम आपसे कहें कि कॉम्प्लेक्स का आपको नॉमेनक्लेचर देना है, कौन से कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर देना है पहले हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। मान लो आपको नॉमेनक्लेचर देना है, अभी किसी पे डिस्प्ले पे कुछ फोकस हो रहा है उसको मत देखना, अभी जो हम बता रहे सिर्फ वो देखना। मान लो कि तुम्हें निगेटिव कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर देना है, तो मान लो बाहर कोई क्या होगा, मेटल 1 होगा, अंदर क्या क्या होगा, कोई मेटल 2 होगा, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, ऐसा प्रेजेंट होगा। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, जैसा सर ने बोला था कि बाहर अगर मेटल होगा तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, ये तुम्हारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स बेटा, एनायनिक। एनायनिक का मतलब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर कैसे दोगे, देखिए, इस कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर देने का एक शॉर्टकट मेथड है, आप उस ट्रिक को लिख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप मेटल 1 का नाम देंगे बेटा, सबसे पहले आप मेटल 1 का नाम लिखेंगे, और जब मेटल 1 का नाम लिखेंगे तो याद रखिएगा सोडियम 2 बार हो तो डाई सोडियम मत लिखिएगा, एक ही बार बस सोडियम। पोटेशियम 2 बार है तो सिर्फ एक ही बार पोटेशियम। लिथियम 2 बार है तो सिर्फ एक ही बार लिथियम। मतलब डाई ट्राई यूज नहीं करना है बाहर वाले मेटल में, सिर्फ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसा बस आपको नाम लिखना है भाई। बात आ रही समझ में। उसके बाद आपको नाम देना है बेटा लिगेंड्स का। मेटल 1 के बाद आप नाम देंगे लिगेंड्स का, और लिगेंड्स का नाम कैसे देंगे बेटा, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेट में जो लिगेंड्स पहले आएगा उसका नाम आप देंगे। याद रखें, पहले नाम देंगे मेटल 1, उसके बाद नाम देंगे किसका बेटा, लिगेंड्स अल्फाबेटिकली, और उसके बाद आप नाम देंगे मेटल 2 का। मेटल 2 क्या, जैसे अंदर जो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है, आयरन, जैसे कोबाल्ट, सीयर, ये सब नाम इनका देंगे। और लास्ट में आप लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर, रोमन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है, मेटल 2 का। तो ये शॉर्टकट मेथड लिख लीजिए कहीं पर कि अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो नाम कैसे देंगे, पहले मेटल 1 का देंगे, उसके बाद लिगेंड्स का अल्फाबेटिकली देंगे, उसके बाद मेटल 2 का नाम देंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, बस इतना लिख लीजिए कि शॉर्टकट मेथड में किसको नाम पहले दिया जाता है। और याद रखिएगा कि जो मेटल 1 बाहर प्रेजेंट होता है इसमें हम लोग डाई ट्राई वगैरह यूज नहीं करेंगे, लेकिन अंदर जो लिगेंड्स अगर 2-3 बार है तो हम डाई ट्राई यूज करेंगे, लेकिन बाहर मेटल 1 के साथ डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे। ये आपका हो गया मेटल के साथ हो गया, ठीक है, मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स का हो गया। अब बारी है बेटा केटायनिक कॉम्प्लेक्स का। केटायनिक कॉम्प्लेक्स की भी कहानी हम लोग देख लेते हैं। केटायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या है बेटा, मान लो कोई एक मेटल 1 होगा, यहाँ लिगेंड्स होगा, और लिगेंड्स के बाद बाहर मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, जैसा सर ने कहा था। ठीक है, नॉन मेटल अगर होगा तो उस पर चार्ज क्या चढ़ेगा, माइनस, तो कॉम्प्लेक्स पे क्या चढ़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स है। ये आपके कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, केटायनिक कॉम्प्लेक्स है, प्लस वाले। इनका नॉमेनक्लेचर आप कैसे देंगे, सबसे पहले आप नाम देंगे लिगेंड्स का, L1 और L2, किस बेसिस पे, अल्फाबेटिक बेसिस पे, अल्फाबेट पे। उसके बाद आप नाम देंगे मेटल 1 का। मेटल 1 के बाद आप नाम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में नाम लिखेंगे नॉन मेटल का। और इस नॉन मेटल में भी डाई ट्राई मत यूज करें, जैसे बाहर मेटल जब था कॉम्प्लेक्स के तो हम डाई ट्राई यूज नहीं करते, इसी तरह कॉम्प्लेक्स के बाहर अगर कुछ भी हो तो डाई ट्राई यूज नहीं करते। जैसे Cl 2 बार है तो सिर्फ क्लोराइड होगा, डाई क्लोराइड नहीं होगा। Br है तो डाई ब्रोमाइड नहीं होगा, सिर्फ ब्रोमाइड होगा। अब आप कहेंगे कि सर आप तो Cl को क्लोराइडो पढ़ाए थे। लिगेंड्स का नाम सिर्फ कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज होता है, अगर वो लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा तो नाम चेंज नहीं होना है। Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, असल में सल्फेट है तो सल्फेटी होगा, अगर अंदर होगा तब सल्फेटो वगैरह करिएगा। जो भी नाम चेंज होना वो कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज होता है। तो ये आपका केटायनिक कॉम्प्लेक्स का एक शॉर्टकट मेथड है कि नॉमेनक्लेचर कैसे दिया, ये बहुत काम आएगा जो हमने लिखा है आपको। अगर केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली, उसके बाद मेटल 1 का नाम, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर और नॉन मेटल लिख लेंगे, ठीक है। अब बारी आती है कि सर
देखिए, चाहे केटायनिक हो चाहे एनायनिक हो, दोनों कॉम्प्लेक्स में मेटल प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। आए समझ में? चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल तो प्रेजेंट होते हैं ना। तो कौन कौन से केस में मेटल का नाम चेंज होगा? लिगेंड का नाम तो चेंज होना ही होना है। अगर लिगेंड कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो नाम चेंज होगा, अगर निगेटिव है तो चेंज होगा। जैसा याद होगा कि हमने कहा था कि निगेटिव लिगेंड्स के नाम में आइट एट जोड़ देते हैं, तो उसी तरीके से पॉजिटिव में भी आईओन जोड़ देते हैं, और न्यूट्रल में कोई लिगेंड का नाम चेंज नहीं होता है। लेकिन उसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल है तो कौन से कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम चेंज होगा, कौन सा नहीं चेंज होगा, देख लीजिए। अगर अगर कॉम्प्लेक्स बेटा एनायनिक है, अगर कॉम्प्लेक्स क्या है, एनायनिक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स अभी बताया ना, निगेटिव वाला, जहां बाहर मेटल होता था, तो उसके मेटल के नाम आप सब लोग चेंज कर देंगे। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सारे मेटल के नाम चेंज होते हैं। जैसे अगर आयरन हुआ तो फेर्रेट, एयू हुआ तो ऑरेट, एजी हुआ तो अर्जेंटेट, कॉपर हुआ तो कोबाल्टेट, जिंक हुआ तो जिंकेट, सीयू हुआ तो क्यूप्रेट, मैग्नीज हुआ तो मैग्नेट, और सीआर हुआ तो क्रोमेट। ये सिर्फ और सिर्फ मेटल का नाम कब चेंज होगा? जब कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स केटायनिक है या न्यूट्रल है, कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का पहचान क्या है? जहां ना बाहर मेटल हो और ना नॉन मेटल हो। ऐसे केस में क्या होगा? आप मेटल का नाम चेंज नहीं करेंगे जो कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होगा। Fe है तो आयरन, Au है तो गोल्ड, Ag है तो सिल्वर, Cu है तो कोबाल्ट, जिंक है तो जिंक, Cu है तो कॉपर, Mn है तो मैग्नीज, Cr है तो क्रोमियम। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हुआ तभी मेटल का नाम चेंज होगा, जो मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर निगेटिव ना होकर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल का पहचान ना बाहर मेटल हो ना नॉन मेटल, एक सिंपल सा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, कोई चार्ज ही नहीं आ पाएगा उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो ऐसे केस में मेटल का नाम चेंज नहीं करेंगे, जो उसका नेचुरल नाम होता है वही नाम आपको दे देंगे, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, ऐसा। तो आई होप ये मेरी बातें आप सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी, और इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद याद रखें कि अगर मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो अगर एक से ज्यादा हो तो आप उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे? डाई कॉमा ट्राई यूज करेंगे, ठीक है। डाई यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे? ट्राई। तो यहां पर यही बोल रहा है कि कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिसके नाम अगर लिगेंड्स एक से ज्यादा होंगे तो क्या यूज करेंगे? डाई और कॉमा क्या यूज करेंगे? ट्राई। देख लीजिए, देयर नंबर ऑफ रिप्रेजेंट, यहाँ पे लिगेंड इन्वॉल्व डाई कॉमा ट्राई, ये कट गया है। डाई ट्राई क्या है? अगर लिगेंड एक से ज्यादा है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो दो बार है तो डाई, तीन बार है तो ट्राई। जैसे सीएल अंदर दो बार है तो डाई, तीन बार है तो ट्राई। आगे समझ में? और कुछ स्पेशल लिगेंड्स होते हैं, स्पेशल लिगेंड्स में जैसे बाइडेंटेड लिगेंड्स, जो बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, अगर वो दो बार होंगे तो उसके जगह पे डाई नहीं यूज करेगा, बीस यूज करेगा। और तीन बार अगर होंगे तो उसके जगह पे ट्रिस यूज करते हैं। आया समझ में? तो आप लिख लीजिए कि अगर मोनोडेंटेड लिगेंड्स वगैरह अधिकतर हैं, अगर एक से ज्यादा है, दो बार है तो बाई, और तीन बार है तो ट्राई, मतलब डाई या ट्राई यूज करेंगे। लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड्स अगर कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा है तो दो बार है तो 20 और तीन बार है तो 30, ठीक है। ये स्पेशल लिगेंड्स के लिए होता है 20 और 30। डाई ट्राई तो हर जगह लग सकता है, एक से ज्यादा होना चाहिए, दो है तो डाई, तीन है तो ट्राई। लेकिन स्पेशल लिगेंड्स, ढंग से सुनिएगा, स्पेशल लिगेंड्स जैसे कि बाइडेंटेड लिगेंड्स, ईएन और भी सारे हैं जो स्पेशल लिगेंड्स में आते हैं, अगर वो एक से ज्यादा होंगे, दो बार होंगे, तीन बार होंगे, तो क्या 20 और 30 यूज करेंगे, ठीक है। आए समझ में? तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि इस तरह कैसे नाम दिया जाता है, ठीक है ना। और लिख सकते भी हैं कि स्पेशल लिगेंड्स कौन कौन होते हैं। स्पेशल लिगेंड्स में अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं स्पेशल लिगेंड्स में ईएन आते हैं, एसी आते हैं जो हमने आपको पढ़ाया था, रोहोडिनियम आते हैं RH, PH3 आते हैं, और मैंने पढ़ाया था PPH का होल थ्राइस पढ़ाया था। ऐसे ये सब स्पेशल लिगेंड्स आते हैं। अगर ये एक से ऑक्सोलेटो OX, ये भी अगर ये सारे लिगेंड जो आपको डिस्प्ले पे मैंने लिखा है, अगर ये एक से ज़्यादा बार आते हैं, दो बार आए तो 20, तीन बार आए तो 30, बाकी इनके अलावा कोई अगर दो बार, एक बार एक से ज़्यादा है, दो बार आए तो डाई, तीन बार आए तो ट्राई लिख लीजिएगा, ठीक है।
अब आइए नॉमेनक्लेचर हम सब लोग देते हैं बेटा। नॉमेनक्लेचर कैसे दिया जाएगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है। मान लीजिए इसका नॉमेनक्लेचर देना है आपको, तो इसका नॉमेनक्लेचर देना तो पहले ये जस्टिफाई कर लीजिए कॉम्प्लेक्स कौन सा है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। जैसा कि पता है ये कॉम्प्लेक्स निगेटिव है बेटा, क्योंकि बाहर मेटल है। और जब बाहर मेटल है तो कितना बाहर पोटेशियम है, 4 है, तो कॉम्प्लेक्स पे कितना देगा, -4। तो इसका नाम कैसे देते थे, याद है ना, पहले मेटल 1, उसके बाद लिगेंड्स, उसके बाद मेटल 2 और लास्ट में लिखते थे ऑक्सीडेशन नंबर। तो बताइए पहले मेटल 1 कौन है बेटा, पोटेशियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पहला लेटर कैपिटल लिखिएगा, बाकी सब स्मॉल में लिखते हैं, पोटेशियम। 4 बार पोटेशियम है, टेट्रा पोटेशियम मत लिखिएगा, सिर्फ पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड्स का नाम, लिगेंड तो एक ही है, तो सी एन का नाम आपको सर ने पढ़ाया था साइनो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो। अब ये बताइए ये कॉम्प्लेक्स कौन सा, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये कॉम्प्लेक्स निगेटिव है। और सर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाएं कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स में अगर मेटल होगा उसका नाम चेंज होगा, तो Fe का नाम होता है आयरन, अगर चेंज नहीं हुआ तो, अगर चेंज हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेर्रेट, तो इसका नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और इतना करने के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा। 2 कैसे आया वो भी हम आपको बता देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल कल प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, क्या हो जाएगा, X+1 इंटू पोटेशियम का 4, साइनाइड का -1 होता है इंटू चार्ज, इसकल टू 6, यहाँ पे 0, तो X इसकल टू कितना जाएगा, +2। असल में ये +1 पोटेशियम का है बेटा, ये -1 साइनाइड का है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज था नहीं, ये तो चार्ज हमने बनाया है, इसलिए X इसकल टू +2 आ जाएगा। इस तरह इसका नाम हम लोग देते हैं। तो ये नाम आपका आ गया किसका बेटा, ये नाम है एनायनिक का। उसी तरीके से मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स आया, इसका आईयूपीएसी नेम देना है आपको, दिखा दे रहे हैं, CuEn का होल टॉइस बाहर Cl2। तुरंत आप जज कर लिए होंगे सर ये कॉम्प्लेक्स केटायनिक है, क्योंकि बाहर नॉन मेटल प्रेजेंट है। तो Cl पे चार्ज कितना होता है बेटा, -1, तो कितना Cl है, -2, तो इस पे कितना हो जाएगा, +2। तो ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स, और केटायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम सर ने बताया था कैसे देते हैं, पहले लिगेंड्स का नाम, उसके बाद बेटा किसका नाम, मेटल का नाम, उसके बाद बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके बाद नॉन मेटल का नाम। तो ये इसमें लिगेंड्स क्या है, EN क्या होता है बेटा, एथिलीन डाई एमाइन। बताइए ये स्पेशल है कि नॉर्मल लिगेंड है, तो सर ने अभी लिखा था डिस्प्ले पे कि EN स्पेशल लिगेंड में आता है। तो EN कितनी बार है, 2 बार है। जब EN 2 बार है तो डाई यूज करोगे कि 20 यूज करोगे, 20 यूज करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 20 एथिलीन डाई एमाइन। आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 एथिलीन डाई एमाइन, यहाँ देख लीजिए बेटा, इसका नाम 20 एथिलीन डाई एमाइन। ये बताइए जो कॉपर है ये केटायनिक कॉम्प्लेक्स, और केटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम चेंज नहीं होता है, अभी सर ने बोला था मेटल का नाम सिर्फ चेंज होता है नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स में, एनायनिक में, तो इसका नाम क्या होगा, कॉपर ही होगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, X EN का कोई चार्ज नहीं होता बेटा, 0 × 2, और Cl का चार्ज होता है -1 × 2, इसकल टू क्या हो जाएगा, 0, तो X इसकल टू क्या हो जाएगा, +2। अब आप कहोगे सर 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि चार्ज कॉम्प्लेक्स में हमने निकाला है, पहले से दिया नहीं था। असल में EN का चार्ज 0 होता है, इसलिए 0 हो जाए, क्योंकि EN न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड से, इसमें चार्ज नहीं होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 हो जाएगा। और लास्ट में आप बेटा क्या लिख देंगे, क्लोराइड। याद रखिएगा बाहर मेटल अगर एक से ज्यादा हो तो डोंट यूज बाई ट्राई टेट्रा वगैरह, ओनली मेटल नाम। उसी तरह बाहर नॉन मेटल 2 है तो डाई क्लोराइड नहीं लिखना है, सिर्फ क्लोराइड लिखना है। फिर एक बच्चा कहा कि सर बाहर Cl का नाम तो क्लोराइडो होता है, जो भी नाम चेंज होगा वो कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड का चेंज होता है। आया समझ में, कॉम्प्लेक्स के अंदर, बाहर कोई लिगेंड से उसका नाम चेंज नहीं करेंगे, नेचुरल नाम लिखेंगे क्लोराइड। आया, और मेटल का नाम कब चेंज होगा, अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो अंदर वाले मेटल का नाम चेंज होगा, लेकिन अगर केटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो अंदर वाले मेटल का नाम भी चेंज नहीं होगा। अब हम लोग एक कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, इसका नाम देना है आप लोग को बेटा। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर एग्जाम में ये आता है और इसका नाम अगर देने की बारी आती है तो कैसे देंगे, आसान सा है, ठीक है ना। इसका नाम होता है बेटा स्विट्जर साल्ट, इंपॉर्टेंट है स्विट्जर साल्ट। कैसे नाम देंगे शायद समझ गए। पहले ये कॉम्प्लेक्स पहचानिए, एनायनिक की केटायनिक है, केटायनिक है। केटायनिक में सर ने ट्रिक क्या पढ़ाया था कि पहले लिगेंड्स का नाम, फिर उसके बाद मेटल का नाम,
फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर और लास्ट में नॉन मेटल। ये ट्रिक हमेशा काम आएगा बेटा, जो हमने आपको लिखवाया था। ये ट्रिक हमेशा, पहले लिगेंड्स का नाम, लिगेंड्स कौन है बेटा, अमोनिया। कितनी बार है बेटा, 4 बार। क्या ये स्पेशल लिगेंड्स है कि नॉर्मल है, नॉर्मल है, तो क्या नाम होगा, टेट्राएमाइन। टेट्राएमाइन, बताइए ये कॉम्प्लेक्स कौन सा, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव है। जब ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो अंदर वाले मेटल का नाम चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें बेटा, सेकेंड। और SO4 का नाम क्या होता है, सल्फेट। अगर ये SO4 अंदर होता तो इसका नाम सल्फेटो होता, लेकिन बाहर है तो सिर्फ SO4 का नाम सल्फेट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर तो सेकेंड आ ही गया होगा समझ में, क्योंकि अमोनिया का कोई चार्ज होता नहीं है, 0 × 4, और सल्फेट का चार्ज होता है -2, -2 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, +2। तो इस तरीके से हम सभी लोग इसका भी नॉमेनक्लेचर हम लोग दे दिए, ठीक है। अब आइए इसका नॉमेनक्लेचर दे देते हैं, आपके सामने बहुत सारे से नॉमेनक्लेचर मिलेंगे। थर्ड, K2PtCl6। आप ये बताइए कॉम्प्लेक्स कौन सा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। तुरंत जज किया होगा ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, क्योंकि बाहर मेटल है। तो इसका बाहर अगर मेटल है तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक। तो एनायनिक का सर ने ट्रिक पढ़ाया था, कैसे लिखते हैं, पहले मेटल 1 का, बाहर वाले का, उसके बाद लिगेंड्स का अल्फाबेट, उसके बाद मेटल 2 का जो अंदर होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। ये शायद सर ने लिखा था। तो पहले मेटल 1, बाहर मेटल कौन है, पोटेशियम। डोंट यूज डाई ट्राई, ओनली पोटेशियम, कैपिटल में P, बाकी सब स्मॉल में, पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड, लिगेंड तो एक ही है बेटा, Cl है, तो हेक्सा क्या हो जाएगा, क्लोरो, हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोरो भी लिख सकते हैं, हेक्सा क्लोराइडो। और इसके बाद Pt है, Pt का मतलब क्या होता है बेटा, प्लेटिनम। अगर नाम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट, क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। आया समझ में। आप लोग हेक्सा क्लोराइडो ही लिखिएगा, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्लोराइडो ही है, IDO, ठीक है ना, आप क्लोराइडो यूज करिएगा। हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट, और क्या जाएगा बेटा, 4। आगे समझ में। तो इस तरीके से इसका नाम हम लोग देख, 4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल ही लेंगे बेटा, प्लेटिनम का X, पोटेशियम का +1 × 2, Cl का -1 × 6, उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका IPSC देना है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, पॉजिटिव है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रिस। ट्रिस क्यों होगा बेटा, क्योंकि En 3 बार है। एथिलीन डाईएमाइन, कोबाल्टेट नहीं, कोबाल्ट, क्योंकि केटानिक कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट। थर्ड क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर बेटा देना सीख लिए, कि इस तरीके से सबका नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे कोई भी नॉमेनक्लेचर आए हम इसको दे सकते हैं। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स अच्छा है, क्योंकि इसमें मिक्स वाले कॉम्प्लेक्स अब अल्फाबेट लगेगा। पहले ये जज कर लीजिए कॉम्प्लेक्स कौन सा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तुरंत बेटा आपने देखा होगा कि बाहर नॉन मेटल है, राइट हैंड साइड में, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कितना चार्ज रखेगा, Cl पे -1, तो 3 Cl है, -3, तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा, +3। देखिए +3 लिखा है यहाँ पर। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का सर ट्रिक क्या पढ़ाए थे, पहले लिगेंड्स का नाम, उसके बाद बेटा मेटल का नाम, ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में नॉन मेटल का नाम, ठीक है। तो चलिए लिगेंड्स तो बहुत है, यहाँ पे लिगेंड्स क्या क्या है, कार्बोनिल है, अमोनिया है, वाटर है। तो ये CO जो है कार्बोनिल होता है, NH3 क्या होता है, एमाइन होता है, AMM, और H2O क्या होता है, एक्वा होता है। तो बताइए बेटा अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, एमाइन A, एक्वा A, कोबाल्ट वो कार्बोनिल C, पहले A आता है। अब ये बताइए A 2 बार है, एक एमाइन में है और एक एक्वा में है। अब दोनों का पहला लेटर क्या है, सेम है। तब इस केस में क्या देखेंगे बेटा, इस केस में अल्फाबेट के बगल वाला देखेंगे। पहले M आता है कि Q आता है, पहले M आता है, इसलिए पहले नाम होगा एमाइन। क्योंकि सर ने कहा था कि जब लिगेंड्स का नाम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग नाम लिखते हैं किसका बेटा, किसका लिखते हैं, एमाइन का। आगे समझ में। तो इस तरीके से नाम हम दे देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एमाइन। ओके, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा डाई एमाइन, डाई एक्वा, क्योंकि एमाइन हो जाएगा NH3, डाई एमाइन, डाई एक्वा कार्बोनिल, डाई एमाइन डाई एक्वा क्या हो जाएगा बेटा, डाई कार्बोनिल, क्योंकि CO 2 बार है। नाम चेंज होगा कि नहीं, नहीं, कोबाल्ट ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ऑक्सीडेशन नंबर 3rd, और उसके बाद क्या जाएगा, क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर 3rd कैसे है, क्योंकि देखो कार्बोनिल पे भी कोई चार्ज नहीं, 0, अमोनिया पे भी कोई चार्ज नहीं, 0, वाटर में भी कोई चार्ज नहीं, 0, तो टोटल चार्ज कितना आएगा, +3 तो आएगा, वो भी Cl3 का, इसलिए 3rd क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये IPSC नॉमेनक्लेचर
तो आई होप ये आईपीएससी नॉमेनक्लेचर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कैसे अल्फ़ाबेट यूज करते हैं, जो अल्फ़ाबेट में नॉमेनक्लेचर में पहले मतलब कि लिगेंड्स में अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसी का नाम लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप नाम दे देंगे और इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में कुछ कॉम्प्लेक्स का नाम हमने दे दिया नॉमेनक्लेचर, जैसे नेगेटिव का दे दिया और एक पॉजिटिव का दे दिया। नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे वाला नॉमेनक्लेचर आपको बता देंगे और आई होप आप सभी लोग इस नॉमेनक्लेचर को अच्छे से सीख लिए होंगे। जो शॉर्टकट मेथड लिखवाया था कि कैसे किसका नाम देते, वो बहुत इंपॉर्टेंट था आज की क्लास में। अल्फ़ाबेट कैसे यूज करते हैं, कब स्पेशल लिगेंड्स लगता है, ये सब याद रखेंगे आप लोग। तो आई होप आप सभी लोगों को आज की लेक्चर अच्छे से समझ में आ गई। यहीं तक रखते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 5th लेक्चर ऑफ क्वाड्रेशन कंपाउंड, कुछ और भी नॉमेनक्लेचर, कुछ और भी इंटरेस्टिंग आईपीएससी के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।